सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हृदय की अनियमित धड़कन तथा किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अचानक हार्ट रेट में बदलाव आ जाने की स्थिति को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले एक इंजेक्शन के बारे में जान रहे हैं, जिसका मूल नाम है एडेनोसिन इंजेक्शन, जो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। मतलब सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर तथा डॉक्टर के सुपरविजन में इसका प्रयोग लिया जाता है। हम जानेंगे यह इंजेक्शन क्या है, क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, किन किन स्थितियों में यह डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है, किन मरीजों में इसे नहीं लगाया जा सकता है, इस इंजेक्शन को किस रूट द्वारा तथा कैसे लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ज्यादा इंतजार किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। एडेनोसिन इंजेक्शन एंटी एरिथमिक क्लास की एक दवा है जो वेसोडाइलेटर की तरह भी कार्य करती है। यह हमारे हृदय में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्लॉक करके हृदय की धड़कन को नियमित करती है। एडेनोसिन वास्तव में आरएनए का ही एक हिस्सा है जो प्रत्येक जीवित जीव के लिए आवश्यक है। यह इंजेक्शन 3 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में बनाया जाता है, जो 2 ml तथा 4 ml की वाइल तथा प्री फिल्ड सिरिंज पैकिंग में अवेलेबल है, जिसे अस्पताल में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही प्रयोग लिया जाता है। यह इंजेक्शन क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, तो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसे कि एडनियोन इंजेक्शन, कार्नोसिन इंजेक्शन, एड्रोसिन इंजेक्शन, ट्रेकिकेयर इंजेक्शन, एडनोज इंजेक्शन आदि। और इन नाम के अलावा भी यदि यह इंजेक्शन आपको किसी अन्य नाम से अपने एरिया में मिले और उसका कंपोजिशन समान ही हो तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। इन सब का एक जैसा ही असर होता है। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को किन किन स्थितियों में डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जान ही लिया था कि यह हृदय की धड़कन को नियमित करने के लिए प्रयोग लाए जाने वाला एक इंजेक्शन है। इसी कारण से इस इंजेक्शन का प्रयोग हृदय की अनियमित धड़कन को कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है। जो बीमारी है उसका नाम है सुपर वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया, जिसे शॉर्ट में एसवीटी भी कहते हैं, और इसे एरिथमिया के नाम से भी जाना जाता है। इस समय व्यक्ति की हृदय की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो लगभग 150 से 220 टाइम्स प्रति मिनट होती है, जिसे ईसीजी में देखकर ही कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट में भी लिया जाता है, लेकिन उस समय इस इंजेक्शन को अकेला प्रयोग नहीं लिया जाता है, इसे थेलियम 201 के साथ में लगाया जाता है। न्यूक्लियर स्ट्रेस टेस्ट एक प्रकार की जांच है जिसमें व्यक्ति के स्ट्रेस होने में हृदय किस प्रकार से रिएक्ट करता है, इसे जाना जाता है, जिसे डॉक्टर कुछ कंट्रोल क्लिनिकल सेटिंग करके ही करते हैं। तो यदि आपको या आपके परिवार में परिचित में किसी को हृदय की धड़कन से लेकर किसी प्रकार की समस्या हो रही है, धड़कन बढ़ी हुई लग रही है, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर इस इंजेक्शन के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखें कि यह इंजेक्शन हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग तो लिया जाता है, लेकिन सभी मरीजों में इसका प्रयोग नहीं लिया जा सकता। कुछ ऐसे मरीज है, अगर उनमें गलती से इसका प्रयोग ले लिया जाए तो मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। जैसे कोई मरीज है जिसको हार्ट डिजीज हो, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी जैसे अस्थमा या सीओपीडी की बीमारी हो, कोई महिला हो जो प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, तथा वे व्यक्ति जिनको एडेनोसिन से कभी एलर्जी रही हो, तो इन सब में इसका प्रयोग कभी भी नहीं लिया जाता। और यदि इन बीमारियों से या किसी अन्य बीमारियों से आप पीड़ित हैं या किसी प्रकार की दवा आपको चल रही है, तो सभी के बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से अवगत कराएं। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से तथा किस रूट द्वारा लगाया जाता है। तो यह इंजेक्शन सिर्फ आईवी इंट्रावीनस रूट द्वारा लगाया जाता है, मतलब इसे डायरेक्ट नसों में ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को एसवीटी बीमारी के लिए शुरुआती डोज में 6 मिलीग्राम से लगाकर 12 मिलीग्राम तक आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है, जिसे इस इंजेक्शन की एक्सट्रीम शॉर्ट लाइफ होने के कारण हार्ट के नज़दीक या डायरेक्ट हार्ट में जाने वाली नसों में ही लगाया जाता है। इस इंजेक्शन की प्रत्येक डोज के बाद 10 से 20 ml नॉर्मल सलाइन जो इन्फ्यूज़न है यह भी इंजेक्ट किया जाता है। और अगर इस इंजेक्शन को स्ट्रेस टेस्ट के लिए लिया जाए तो उस समय 0.14 मिलीग्राम प्रति केजी प्रति मिनट की स्पीड से 4 से 6 मिनट तक आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है।
और यह सभी डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है कि कितनी मात्रा लगानी है। यहाँ पर मैंने मात्र आपकी जानकारी के लिए बताया है। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो पहले सबसे अधिक होने वाले, कॉमनली होने वाले साइड इफेक्ट को जान लेते हैं। उसमें मरीज को चेस्ट में डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, हल्का सिर दर्द होना, घबराहट होना, गले, गर्दन तथा जबड़े में दर्द तथा खिंचाव महसूस होना आदि। और कभी कभी रेयरली होने वाले साइड इफेक्ट्स में चेस्ट में दर्द रहना, कन्फ्यूजन होना, बैठकर अचानक खड़े होने में चक्कर आना, सिर भारी लगना, हार्ट रेट में बदलाव होना, हार्ट रेट का स्लो या फास्ट हो जाना, इसके अलावा पसीने का आना, थकान महसूस होना, कमजोरी लगना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन जैसे स्किन पर रैशेस हो जाना, खुजली चलना, सूजन आ जाना, चेहरे का लाल हो जाना, कुछ इस तरह की समस्या दिखाई देती। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने हृदय गति को नियंत्रित करने वाले एक इंजेक्शन के बारे में जाना, जिसका प्रयोग डॉक्टर की एडवाइस पर तथा डॉक्टर के सुपरविजन में अस्पताल में ही लिया जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और ऐसे ही दवाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।